दोस्तों, आपने लसोड़े का अचार और नॉर्मल सब्जी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम इसी लसोड़े से एक ऐसी अनोखी रेसिपी बनाएंगे जो आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। बनाने का तरीका एकदम नया और अनोखा है, जिसके बाद बच्चे भी इसे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। स्वाद के साथ साथ ये रेसिपी विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जो आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अनगिनत फ़ायदों के साथ साथ इसके चिपचिपेपन को दूर करने का एक सीक्रेट तरीका भी आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और पानी में आने देंगे। बॉईल फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो जो हमने लसोड़े लिए हैं ये लगभग 1 केजी लसोड़े हैं, और इनके जो लंबे वाले डंठल हैं उनको मैंने कट कर लिया है और पूरी तरह से डंठल को हटाया नहीं है। धुलकर मैंने इन्हें साफ़ कर लिया था पहले ही, और अब हम इस उबलते हुए पानी में इन लसोड़ों को डाल देंगे। अक्सर जब हम लसोड़े बनाते हैं उनकी गुठली निकालने में बहुत वक्त लग जाता है। आज मैं ऐसा अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लगभग 5 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर इन्हें बॉईल करना है। आप चाहें तो इन्हें चाकू की मदद से भी टच करके देख सकते हो। ये जो लसोड़े हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, ओवर कुक इन्हें बिल्कुल नहीं करना है, बहुत जल्दी ये कुक हो जाते हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और छलनी की मदद से इन सारे ही लसोड़ों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा कर लेंगे इन्हें। और देख सकते हैं इनका जो डंठल है इन पर चिपका हुआ है। हमने इस डंठल को इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि पानी इनके अंदर चला जाता अगर हम पूरी तरह से डंठल वाला पार्ट हटा देते। और लीजिए यहाँ पर मैंने सारे ही लसोड़ों को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है, और अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। फ़ैन को ऑन कर दें, और जब ये छूने लायक हो जाए तो इनका जो ऊपर वाला ये डंठल वाला पार्ट है इसको हटा देंगे। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए हैं और ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो ऊपर वाला जो डंठल वाला पार्ट है चाकू की हेल्प से इसको निकाल दे, और बीज से जब आप कट करोगे इसमें एक बीज निकलेगा। इस बीज को भी आपको अलग कर देना है। तो बॉईल करने का यही फ़ायदा है, आसानी से बीज बाहर निकल जाते हैं। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ डंठल वाला पार्ट कट करते जाएं और प्लेट में रखते जाएं, बीज को पूरी तरह से निकाल दें। अगर कोई लसोड़ा आपको अंदर से ख़राब लगे तो उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो लसोड़े होते हैं ज़्यादातर ख़राब होते हैं, लेकिन ये ताज़ा लसोड़े मैंने लिए हैं। जितना हो सके तो ताज़ा लसोड़े का इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं आप मैंने कितने आसानी से इनकी जो गुठली है अंदर वाली उन्हें निकाल लिया है, और सारे ही लसोड़ों को इसी तरह से कट करके बीज को निकाल कर रेडी कर लिया है। हल्का सा इनमें चिपचिपापन होता है। इसका एक सीक्रेट तरीका आपको बताऊंगी। जब इस तरह से लसोड़ों को आप तैयार कर लो तो इसमें जो चिपचिपापन होता है बिल्कुल ना रहे। इसके लिए 1 बड़ा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे हम। और अगर आपके पास ये अमचूर पाउडर ना हो तो नींबू का जूस डाल दीजिएगा 2 बड़े चम्मच, और साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, और साथ में ही हल्दी पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। साथ में ही डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने बॉईल करते समय भी डाला था। 2 हरी मिर्ची डालेंगे, और अब इसमें डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, वो है 2 से 3 बड़े चम्मच आपको इसमें बेसन का इस्तेमाल करना है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे इन मसालों को आप लसोड़ों के साथ मिक्स करोगे तो इनका जो चिपचिपापन है एकदम से ख़त्म हो जाएगा, और मसालों के साथ अच्छे से ये कोट हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये हल्के गुनगुने हैं तो मसाले इनके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे, और खट्टेपन की वजह से बिल्कुल भी इनमें चिपचिपापन नहीं रहेगा। बनाने में एकदम आसान और इसे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी इस तरह की ये रेसिपी। तो मसालों को हमने एक साथ ही मिक्स कर लिया है। अब हमें कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में।
तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इन्हें 5 मिनट तक आप चाहें तो इसी तरह रेस्ट के लिए छोड़ सकते हो, जिससे कि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो चलिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम कोई भी एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, इसमें सरसों का ऑयल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे जीरा आधा छोटा चम्मच और अजवाइन डालेंगे आधा छोटा चम्मच। साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ और कलौंजी, साथ में ही 2-3 चुटकी हींग डालेंगे। इन सारे मसालों को ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत गजब का आएगा। तो ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब एक प्याज डाल देंगे, अगर पसंद नहीं है प्याज तो प्याज को पूरी तरह से स्किप कर दीजिएगा। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने बारीक कट किया हुआ, इसको भी डालकर सुनहरा होने तक फ्राई करके रेडी करेंगे। साथ में ही थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल देंगे और इसको भी साथ में ही फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहें मेथी दाने का इस्तेमाल पहले ही कर सकते हो, मैंने अभी डाल दिया है। तो अब हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे ये मैरिनेट किए हुए लसोड़े। तो इस तरह से मसाले को मिक्स करने का यही फ़ायदा है दोस्तों, कि जो आप लसोड़े देख रहे हो एकदम से चिपचिपे नहीं हुए हैं, ये अलग अलग हो गए हैं। और जो हमने इसमें बेसन मसाले डाले हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा गजब का स्वाद आता है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इन्हें लगभग 2-3 मिनट तक चलाते हुए इसी तरह से भूनेंगे इस तड़के के साथ और गरम ऑयल के साथ। तो इससे क्या होगा, हमने जो इसमें बेसन और मसाले डाले हैं साथ में वो भी भुन जाएंगे और जो लसोड़े हैं ऑयल और तड़के के साथ वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह से हम इसे चलाते जाएंगे, फ्लेम को रखेंगे मीडियम। तो दोस्तों आपके यहाँ पर इन लसोड़ों को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन लसोड़ों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों मेरी इस रेसिपी को आप देश के किस कोने किस शहर से देख रहे हो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। और अब मैंने 2 मिनट के लिए इन्हें ढककर पका लिया है, जिससे लसोड़े और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, दिखने से पता लग रहा होगा। और अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है। इसके बाद इसमें आधा कप फ्रेश ताज़ा मैंने दही ली है। दही ऑप्शनल है, अगर आप इसमें दही ना डालना चाहें इसकी जगह आप 2 टमाटर का पेस्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो खट्टा टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम खिले खिले आपके लसोड़े बनकर रेडी होते हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे और सूखे सूखे नहीं लगते हैं। इस तरह से बहुत टेस्टी आप लसोड़े की ये सब्ज़ी बना सकते हो। और इस तरह से अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि दही डालने के बाद चलाना ज़रूरी है जिससे दही फटे ना। और देख सकते हैं जो ऑयल है इसमें से रिलीज़ होने लगा है, पैन में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस स्टेज तक आपको इसे पकाना है। जब इनमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे तो समझ लीजिए हमारी जो ये लसोड़ी की रेसिपी है बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लें। और चलिए मैं आपको इसे सर्व करने का तरीका भी बताऊंगी। इसी तरह से 1-2 मिनट आपको इसे चलाना है और गैस को ऑफ कर देंगे। और चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वैसे तो आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी के साथ भी, लेकिन स्पेशली इसे रोटी के साथ खाया जाता है। और इस तरह से प्लेट में मैंने निकाल लिया है। जब ये गर्मा गर्म लसोड़ी की सब्ज़ी जिसके भी आगे जाएगी ना, इसे खाए बिना रह नहीं पाएंगे। बच्चे हों या बड़े हों सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो मैंने इसे सर्व किया है रोटी के साथ सिंपल तरीके से। आप इसे राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पूड़ी पराठा नान जो भी आपके घर में हो उसके साथ सर्व कीजिए। और ये जो लसोड़ी की सब्ज़ी है कई दिनों तक ख़राब नहीं होती है। आप एक बार बनाकर कई दिनों के लिए इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।